हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका राजीव फिर आपके चरणों में हाजिर हुआ हूँ एक और नई कहानी लेकर। इस कहानी में आपको माँ की ममता क्या है वो बताने वाला हूँ। ये कहानी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बिना देरी किए हुए आज की हम कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते थे और जगह जगह पर वो अपना सत्संग करते, लोगों को अपनी शिक्षाओं से प्रभावित करते, उनका जीवन बदल देते। एक बार वो एक गांव में पहुंचे। वहां बहुत ही सुंदर तालाब था। तालाब में दूर दूर से लोग आते, वहां स्नान करते। मन को सुकून देने वाला पहाड़ों की गोद में बसा हुआ वो तालाब बहुत ही खूबसूरत था। महात्मा बुद्ध ने भी निश्चय किया कि वो आज की रात वहां पे बिताएंगे। पास के ही एक गांव से एक औरत अपने बच्चे के साथ कहीं दूर जा रही थी, तो रास्ते में वो तालाब पर रुकी। उसने सोचा कि कितना सुंदर तालाब है, अभी काफ़ी दूर जाना है तो क्यों ना मैं स्नान कर लूं और अपने बच्चे को भी यहाँ पे स्नान करा दूं। जैसे ही वो औरत अपने को स्नान कराने लगी और अपने बच्चे को उस तालाब में नहलाने लगी, तो वहाँ पर ही एक, कहते हैं कि बुरी औरत, जिसे आदमखोर कह लीजिए या फिर उस समय में राक्षनी भी कहा जाता था, जो कि बच्चों को उठाती थी और खा जाती थी, वो औरत का रूप धार के, कहते हैं कि, रुकी हुई थी। जैसे ही उसने उस औरत के सुंदर से बच्चे को देखा तो उसकी लार टपक गई। उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे को खा जाऊं। तो वो सुंदर औरत के रूप में थी, तो वो औरत के पास जाती है और कहती है कि बहन, तूने बच्चे को अच्छे से नहला लिया है। मैं दूर से खड़ी तुमको देख रही हूँ, तुमको खुद नहाने में दिक्कत आ रही है। बच्चा कहीं दौड़कर फिर पानी में न गिर जाए। लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। मैं बच्चे का किनारे पर ख्याल रखती हूँ और तुम अच्छे से नहा लो, तुम बेफिक्र होके नहा लो। मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छे से इस किनारे पर खिलाती हूँ, तब तक तुम अपना स्नान कर लो। तो स्त्री बेफिक्र हो गई, उसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और वो अंदर चली गई तालाब के नहाने के। जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया तो वो राक्षनी, जो कि औरत के रूप में थी, उस बच्चे को लेकर जा रही थी। स्त्री जल्दी से तालाब से निकली और राक्षनी के पीछे भागने लगी। भागते भागते उसने उसको पकड़ लिया और कहा कि मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो। तो राक्षनी बोली कि नहीं नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तो इस बात पर लेकर दोनों में तकरार हो गया। वो स्त्री कहती कि मेरा बच्चा है, तूने तो 2 मिनट मैंने आपको दिया था देखने के लिए, पर तुम अब बता रही हो कि ये तुम्हारा बच्चा है। ऐसे नहीं हो सकता, ये तो मेरा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। दूसरी तरफ राक्षनी कह रही थी कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। दोनों में बहुत ऊंचा स्वर होने की वजह से दूर दूर से लोग भी इकट्ठे हो गए। पास ही में महात्मा बुद्ध भी उसी रात ठहरे हुए थे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, चलो उनके पास चलते हैं और वो ही तुम दोनों का समझौता कराएंगे, वो ही बताएंगे कि असली बच्चे की माँ कौन है। तो दोनों ही मान जाती हैं। राक्षनी को अपनी चालाकी पे बहुत गर्व था, उसे पता था कि वो अपनी चालाकी से किसी को भी भ्रमित कर सकती है और बच्चे को आसानी से लेकर चली जाएगी। लोग उन दोनों को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और पूरी व्यथा बताई। लोगों ने बताया कि ये दोनों ही स्त्रियां इस बच्चे को अपनी माँ बता रहे हैं। बच्चा इतना छोटा है कि वो बता नहीं सकता कि कौन माँ है और कौन नहीं है। तो इसलिए इन दोनों में झगड़ा हो रहा है। आप ही इस मुश्किल का हल बताएं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं इस मुश्किल का हल कर दूंगा। आपको जो मानना होगा, जो मैं कहूँगा उसे स्वीकार करना होगा, जो भी मेरा निर्णय होगा उसको मानना होगा और जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब देना होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सामने जो आपको मैदान दिख रहा है उसके बीचों बीच एक लाइन लगा दीजिए। तो ऐसा ही किया गया। गांव वालों ने उसके मैदान के बीचों बीच लाइन लगा दी और महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप दोनों स्त्रियां बच्चे को एक तरफ से पकड़ेंगी और दूसरी दूसरे तरफ से पकड़ेगी। तो राक्षनी जो थी वो हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी और माँ को, जो असली माँ थी, महात्मा बुद्ध ने उस बच्चे के पाँव पकड़ा दिए
और महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो भी बच्चे को अपनी ओर खींच लेगा, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, बच्चा उसका होगा। तो राक्षनी बहुत खुश हुई, उसे पता था कि वो बहुत ही ताकतवर है, वो तो आसानी से इस औरत को हरा देगी और बच्चे को अपनी ओर खींच लेगी। दोनों ने क्या किया, कंपटीशन जो था, प्रतिस्पर्धा जो थी, स्टार्ट कर दी। जैसे ही माँ को लगा कि बच्चा जो है जब खींचा जाएगा तो माँ का जो दिल होता है उसमें दया होती है, बच्चे के लिए प्यार होता है, माँ अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है बच्चे के लिए। तो माँ जानबूझकर हार जाती है, माँ बच्चे का पाँव छोड़ देती है। माँ को पता है कि अगर उसने खींचा तो बच्चे को चोट पहुँचेगी, बच्चे को दुख पहुंचेगा, बच्चा जो है चोटिल हो सकता है। तो माँ ने छोड़ दिया और दूर बैठकर रोने लगी। राक्षनी खुश हुई और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि देखा, आ गया ना सच सामने, बच्चा मेरा है, ये मेरी तरफ, मैंने इसको खींच लिया है। महात्मा बुद्ध जो अभी तक शांत चित्त सभी कुछ देख रहे थे, वो बोले कि जो लोग हैं जो देख रहे हैं सब, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि किसका दिल सबसे कोमल होता है। तो लोगों ने जवाब दिया कि एक माँ का दिल सबसे कोमल होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक और सवाल का, एक और प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन अपने बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो सभी लोग बोले कि माँ कभी सपने में भी अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकती। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस औरत से बच्चा लेकर जो औरत रो रही है, जिसने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई, उस औरत को दे दीजिए, क्योंकि वही बच्चे की असली माँ है। लोगों ने ऐसा ही किया, उस राक्षसी से बच्चा लिया और उसकी असली माँ को दे दिया। माँ महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गई और कही कि आपका न्याय सबसे ऊंचा है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि ये मेरा न्याय नहीं है, ये तो माँ की ममता जीती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे को अपने से भी ज़्यादा प्यार करती है। माँ ही है जो अपने बच्चे का हर हाल में ख्याल रखती है। बच्चा चाहे जितना बुरा हो, जितना मर्जी बुरी संगत में हो, माँ फिर भी बच्चे को प्यार करना नहीं छोड़ती। इतने में लोग उस दूसरी औरत, जो कि राक्षनी थी असल में, को पकड़कर महात्मा बुद्ध के सामने लाते हैं। महात्मा बुद्ध तो पहली नज़र में ही उसे पहचान चुके होते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम एक राक्षनी हो जो कि इस बच्चे को खाना चाहती थी। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना ये जीवन जो है सुधारना है तो ये सारी आदतें छोड़ दो। तुम राक्षनी बनी हो क्योंकि तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए थे। अगर तुम इस जन्म में भी बुरे काम करती रहोगी तो तुम कभी भी निर्वाण को नहीं प्राप्त कर पाओगी। इसी वजह से तुम इस धरती पर हर जन्म में भटकती हो। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें इस जीवन में अच्छे काम करने होंगे। आज से निर्णय लो कि तुम जीवन में अब से कोई बुरा काम नहीं करोगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो भी महात्मा बुद्ध के सामने ये प्रण लेती है कि आज से वो जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं करेगी, लोगों की भलाई में लग जाएगी। इस कहानी से हमें यही जानने को मिलता है कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ही रब है, माँ ही देवता है, माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर माँ हमारा इतना ख्याल रख सकती है तो हमें भी प्रण लेना होगा कि हम भी अपनी माँ का अच्छे से अच्छा ख्याल रखेंगे, अच्छे से अच्छी सुविधा उसको प्रदान करेंगे। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा नए वीडियो में।